सबको लगता है अरे यार मैं कितना दुबला था यार, कमाल है यार, इतना दुबला था मैं। उसमें मैं यंग लग रहा हूं। देखिए, एक्टर का जो काम होता है वो यही होता है कि हम अलग अलग किरदार निभाते हैं, और वो किरदार मैं नहीं हूं। जो भी मैं किरदार निभा रहा हूं उसमें से कुछ चीजें सिमिलर होंगी मुझसे, बट एज इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो ऑफन वो मैं उस उम्र का नहीं होता हूं। जैसे कि जो किरदार है मेरा 3 इडियट्स में, उसमें तो हद ही कर दी हम लोगों ने क्योंकि मेरी उम्र उस वक्त थी 44, और राजू हिरानी चाह रहे थे कि मैं कॉलेज स्टूडेंट फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एंट्री ले रहा हूँ, रैगिंग वैगिंग हो रही है। तो मैंने कहा राजू ये कैसे होगा, लोग हम पे हंसेंगे, तो आप मुझे मत लो, आप किसी यंग लड़के को लो जो नया एक्टर है। तो ही इंसिस्टेड दैट ही वांटेड मी। तो फिर मेरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि हाउ डू आई लुक द एज, हाउ डू आई लुक द पार्ट, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो। तो एक पार्ट होता है फिजिकली, कि फिजिकली मुझे यंग लगना है। तो आप अपनी एल्बम देखेंगे, जितने यहाँ पे मिडिल एज लोग हैं या एल्डरली लोग हैं, आप अपना एल्बम देखेंगे पुराना जिसमें आप 18 साल के थे, तो आपको सबसे पहले जो चीज स्ट्राइक करेगी वो ये है कि आप दुबले थे। सबको लगता है अरे यार मैं कितना दुबला था यार, कमाल है यार, इतना दुबला था मैं। तो सबसे पहले फॉर मी एज क्यू एज एन एक्टर, अगर मुझे यंग लगना है सबसे पहले मुझे दुबला होना, आई हैव टू बी वेरी थिन। सो दैट्स द फिजिकल एस्पेक्ट। देन इज द मेंटल एस्पेक्ट। यंगस्टर्स का जो माइंड होता है वो अलग रफ्तार में चलता है। एज यू गेट ओल्डर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप थोड़े और स्टेडी हो जाते हैं इन योर रिएक्शंस। You become a little more calm, you become a little more steady. But when you're a youngster, your brain moves a lot faster, you're more impulsive in your reactions. So, as a 44-year-old, I have to think like an 18-year-old. And that is a very big challenge for me. So, I observed a lot of people. I observed my nephew. मेरा nephew जो था, वो 13-14 साल का था, वो कभी still बैठता नहीं था। वो move करते रहेगा। He's always moving, कुछ भी कर रहा है वो, आपसे बातचीत भी कर रहा है, उसका कुछ हिल रहा है वो। तो I realized that. So I took that from him. So if you look at Rancho, you will find that he's never static. He's always moving or something. वो कुछ ना कुछ जो हिल रहा है, you know. So these are things that you pick up. So basically as an actor, it is my job to play different age groups, different characters, and I have to mold myself into that each time. So I try and do that to the best of my abilities. अभी मैं रोल कर रहा हूँ, दंगल एक फिल्म आ रही है, उसमें मैं रोल कर रहा हूँ एक्स रेसलर का, जिसमें मेरी उम्र है 55 साल। अब देखिए मैं 18 साल का हूँ, मुझे 55 करना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी मैं अपने आप को मोल्ड कर रहा हूँ। थैंक यू। I would like to emphasize upon the elevating controversies regarding films nowadays. So I would like to ask you that is it the case that hit films lead to controversies, or else controversial films lead to become hit? Okay, that's a good question. इसके मैं 2 आंसर दूंगा। एक तो ये कि फिल्म जब लोगों को पसंद आती है तब वो हिट होती है। जब हम हिट वो कहते हैं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मतलब है कि लोगों को पसंद आई, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने देखी, उनको पसंद आई। एक फिल्म का कामयाब होना सिर्फ एक चीज पर निर्भर होता है, और वो है कि आपने फिल्म कितनी अच्छी बनाई। जब मैं भी एज एन ऑडियंस कोई फिल्म देखता हूं, तो जब मुझे पसंद आती है तो मेरा मन करता है कि मैं दोबारा देखूं। जिसको मैं मिलता हूं मैं कहता हूं कि यार ये बड़ी अच्छी फिल्म है, जरूर देखना। वो इसलिए क्योंकि मुझे अच्छी लगी। उसमें आप मार्केटिंग, अगर आपने बुरी फिल्म बनाई है, आप उसमें कमाल की मार्केटिंग कर लीजिए, जो करना है आप जोर लगा लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी एक थियरी है फिल्मों को लेकर कि नो मैटर व्हाट यू डू, यू कैन नॉट मेक अ बैड फिल्म वर्क, एंड नो मैटर व्हाट यू डू, यू कैन नॉट किल अ गुड फिल्म। इट वर्क्स बोथ वेज। एक अच्छी फिल्म को आप रोक नहीं सकते, पब्लिक जो है वो जाएगी, जब आपने अच्छी फिल्म बनाई वो जाएगी, और एक बुरी फिल्म को आप जितना जोर चाहे लगाते हैं वो वर्क नहीं होगा। ये तो मेरा सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर हो गया। उससे मैं फर्स्ट पार्ट पे आता हूँ, कंट्रोवर्सीज को लेकर। कंट्रोवर्सीज का अभी ऐसा हो गया है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है बहुत सॉफ्ट टारगेट है। 2-3 चीजें हैं इसके साथ। जहां आपने फिल्म के खिलाफ कोई चीज आवाज उठाई तो आपको फौरन पब्लिसिटी मिलती है। फलाना ढमका ने पी के खिलाफ केस कर दिया, वो आ गया फ्रंट पेज पे।
हर जगह न्यूज पे आ जाता है, पीके मेरी फिल्म थी, मेरे राइट्स राजू ने चोरी किए, ठाक फ्रंट पेज पे आ गया वो। तो हर जगह न्यूज पे आ रहा है कि बेचारा राजू हिरानी ने अब कहीं से पीके की कहानी चोरी की है। तो ये बड़ा इजी हो जाता है लोगों को इससे पब्लिसिटी मिलना। तो झूठ मूठ के केसेस इतने हो चुके हैं, जब वो केस आएगा हियरिंग के लिए, जब वो प्रूव होगा कि नहीं वो पीके जो है राजू हिरानी की ही कहानी थी, तब तक हम इस कंट्रोवर्सी को भूल गए होंगे, उसको 10 साल हो चुके होंगे। लेकिन उस आदमी को इस वक्त अभी का अभी उसको उस चीज का फायदा हो गया। तो दूसरा ये कि लोग बहुत सारे हैं जो ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि आपकी फिल्म अभी आई है तो वो ब्लैकमेल करेंगे, मैं ये कंप्लेंट करता हूं आपकी फिल्म के खिलाफ, फिल्म रोक दूंगा, तो फिर वो चाहते हैं कि आप उनको अलग से सेटल करें, उनको पैसे वैसे दें। तो फिल्म इज अ वेरी सॉफ्ट टारगेट, so unfortunately we get attacked, and it's not only my film or one film or two films. हर फिल्म को आप देख लीजिए, कोई ना कोई केस हो रहा है हर फिल्म के खिलाफ, हर फिल्म के खिलाफ कोई ना कोई केस हो रहा है। लोग उसको बंद कराना चाहते हैं, लोग उसके खिलाफ केस कराना चाहते हैं। तो आई फील इट्स हाई टाइम दैट द पीपल एट लार्ज शुड नो दिस, दैट वी आर सॉफ्ट टारगेट्स, वी आर कॉन्स्टेंटली अटैक्ड। और चूंकि उससे न्यूज बनती है, इवन मीडिया चैनल्स आई फील शुड शो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई कोई एक आदमी है जो एलेज कर रहा है कि उसने राजू हिरानी की कहानी चुराई है, या राजू हिरानी ने उसकी कहानी चुराई है।